धार जिले में नालछा जनपद पंचायत के सामान्य सभा की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक कुछ ही देर में हंगामे की भेंट चढ़ गई। जनपद सदस्यों के प्रतिनिधि के बैठक में बैठने को लेकर बवाल हो गया। बताया जाता है कि महिला जनपद सदस्य अपने प्रतिनिधि को भी अपने साथ बैठक में बैठने के लिए शामिल हुए थे। तभी जनपद पंचायत के सीईओ ने शासन के नियमों का हवाला देकर प्रतिनिधि को बैठने से मना कर दिया। ऐसे में जनपद अध्यक्ष रेखा जितेंद्र मालीवाड़ सहित सभी महिला जनपद सदस्य ने बैठक का बहिष्कार करते हुए बैठक कक्ष से बाहर चले गए। देखते ही देखते बैठक हंगामेदार हो गई। सभी सदस्य बैठक कक्ष से बाहर हो गए। कुछ देर बाद महिला जनपद सदस्यों ने जनपद पंचायत के सीईओ संदीप डावर को बैठक से वॉकआउट का ज्ञापन सौंपा है। महिला जनपद सदस्यों का कहना था कि हमें शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं है, साथ ही कुछ महिला जनपद प्रतिनिधि निरक्षर हैं। ऐसे में हम प्रतिनिधि भी हमारे साथ बिठा रहे हैं, जबकि जनपद पंचायत की किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। जबकि शासकीय विभाग के अधिकारी के प्रमुख भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि यहाँ भेजे हैं। ऐसे में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे में करीब 5 महीने से जनपद की सामान्य सभा की बैठक नहीं हो पा रही है। एक बार फिर बैठक हंगामेदार होने के बाद स्थगित कर दी गई। इस वजह से विभागीय योजनाएं भी प्रभावित होगी। इधर जनपद पंचायत के सीईओ का कहना है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को ही बैठक में बैठने का अधिकार है। प्रतिनिधि को बैठने के नियम नहीं है। हमने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है। भारतीय न्यूज़ के लिए जफर अली की रिपोर्ट। आज ये जो बैठक निरस्त करी है कोई महिला प्रतिनिधि के मामले को लेकर, तो इसमें जो जनपद सदस्य आए हैं पुरुष वर्ग, इसमें किसी को कोई आपत्ति थी या नहीं? कोई आपत्ति नहीं थी। सिर्फ थोड़ा सरकार का जो नियम था उस हिसाब से बात रखी थी। बाकी तो सबकी सहमति थी बैठने की। पुरुष जनपद सदस्य क्या चाहते हैं इसमें? पुरुष जनपद सदस्य को बैठने का था, पर सर ने थोड़ा बताया था कि जो नियम है उस हिसाब से जनप्रतिनिधि जो आए बाहर बैठे, बाद में आके चर्चा कर लेंगे, बाद में बैठ जाएंगे अपन। नहीं, आप जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी किसी की कोई आपत्ति है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको बैठने की। क्या नाम? दिलीप डावर, जनपद उपाध्यक्ष नालछा। आज आपकी जो मीटिंग रखी गई थी इसमें क्या हुआ? सर, उसमें हुआ कि हम सब बैठक में 11 कोरम पूरा हो गया था। उसके बावजूद हमने बोला कि हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ में रहेंगे, तो सीईओ सर ने बोला कि नहीं, ये शासन द्वारा शासन के उससे आदेश नहीं है, इसलिए हम प्रतिनिधि को नहीं बैठने देंगे। उसकी पहले की बैठक में प्रतिनिधि बैठते थे और सब अधिकारियों के प्रतिनिधि अभी भी 2-3 आए हुए हैं। पहले भी अधिकारियों के प्रतिनिधि आते थे और अब लागू नहीं किया गया और हमारे प्रतिनिधियों को अंदर नहीं आने दिया। जैसे कि कुछ लोग अनपढ़ हैं, ये अम्मा है, इनको कुछ नहीं आता, तो ये क्या बोलेंगी। और बहुत सारी जो औरतें हैं वो ऐसे ही बैठ के चली जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती है, और जो बोल लेते हैं उनका काम। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारे प्रतिनिधि हमारी बैठक में शामिल हों। क्या नाम है आपका? रीना रघुवंशी। जो आज आपकी मीटिंग रखी गई, हाँ, उसमें क्या हुआ? आज हमारी मीटिंग रखी गई थी, जो सीईओ सर से हमने उपस्थित रखी कि हमारे प्रतिनिधि भी बैठेंगे हमारे सहयोग के लिए। तो सर बोल रहे कि नहीं बैठे, शासन का अनुशासन नहीं है शासन का। तो आप क्या चाहते हो? कि हमारे प्रतिनिधि भी बैठे हमारे सहयोग के लिए। हमें कुछ नहीं पता कि क्या जानकारी है, क्या नहीं है, तो हमको प्रतिनिधि की सहयोग की ज़रूरत है। वो भी हमारे साथ में बैठे। रेखा जितेंद्र मालीवाड़, जनपद अध्यक्ष नालछा। सदस्य प्रतिनिधियों का आरोप है कि पहले भी इस तरीके से बैठक में बैठा जाता था और ये पहली बार सबको बाहर किया गया है प्रतिनिधि के रूप में। प्रतिनिधि पूर्व में कुछ बैठकों में बैठे हैं और आज सामान्य सभा की बैठक थी। सभी जनपद सदस्य हम 21 ही है, दोनों दल के हम दोनों 21 ही जनपद सदस्य के साथ में है। हमने सीईओ साहब को ये भी विषय रखा कि प्रतिनिधियों के साथ में उनके पतियों को भी बैठने का अधिकार दिया जाए, पर चूँकि शासन प्रदेश और देश का जो नियम है कि जो निर्वाचित होकर जनप्रतिनिधि आया है उन्हीं को बैठने का अधिकार है, तो हम शासन का भी हम सहयोग कर रहे हैं और प्रतिनिधियों के भी, हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ चुन के आए हैं और हम लगातार 2 साल से बैठक करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। पर चूँकि जनप्रतिनिधि का कहना है कि हमें कुछ योजनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं, हम पढ़े लिखे कम हैं, उसके कारण वो उनके पति उनके प्रतिनिधि को रूप में बिठाना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि बैठे। चूँकि हमने आज बैठक में और उन्होंने भी ज्ञापन दिया, हम उनके ज्ञापन के साथ भी है। शासन को लिखा है सीईओ साहब ने और शासन का निर्देश जो भी आएगा उसका हम पालन करेंगे और अगली बैठक में हम निर्णय लेकर उसको विकास को लगातार जारी रखेंगे। कुछ सदस्यों का आरोप है कि जनपद द्वारा जो सामग्री कुछ क्रय की गई, खरीदी करी गई थी, उसमें भी सदस्यों को जानकारी नहीं दी गई थी।
हाँ, कुछ मुझे भी ऐसी जानकारी मिली है कि जनपद की खरीदी में हमारे से बिना प्रस्ताव लिए खरीदी की है, पर वो बैठक आज नहीं हो पाई। हम वो ऐसे ही रखने वाले हैं। कुछ नियुक्तियों को लेके भी कुछ पूर्व अधिकारी जो नियुक्ति करके गए हैं वो गलत तरीके से नियुक्ति करके गए हैं और वो बिना प्रस्ताव लिए। तो हम अगली बैठक में उसका पहले सबसे पहले तो पूर्व में जो बैठकें हुई है उसमें जो ठहराव प्रस्ताव नियुक्तियों को लेके भी है, जो जनपद के विकास कार्य और वो जो निर्माण कार्य को लेके वो बिना हमारी अनुमति से, तो हम उसको बराबर हम उसको निरस्त करेंगे, उसको प्रस्ताव नहीं करेंगे। एक भी सदस्य, हम 21 के 21 लोग हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे। पवन कुशवाहा, जनपद प्रतिनिधि, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष नालछा। समस्त जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष मैडम, विधायक जी की तरफ से जो भी प्रतिनिधि है, विधायक जी है, उनका आमंत्रित किया गया। तो मेन उद्देश्य था जो जनपद पंचायत की जो GPDP है उसकी कार्य योजना बननी थी। अब जैसे ही बैठक शुरू की गई तो अध्यक्ष मैडम के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया और ये चाहा गया कि जितने भी जनपद सदस्य महिला हैं उनके प्रतिनिधि भी बैठे हैं, क्योंकि शासन के नियम व निर्देशानुसार जो भी है प्रतिनिधि बैठक में अलाउ नहीं है। तो हमने मैडम को अवगत कराया गया कि ऐसा जो है नियम निर्देशानुसार उनको नहीं बिठाया जा सकता है। पर मैडम के द्वारा निरंतर यही मांग की गई कि जो है जनप्रतिनिधियों को जो भी प्रतिनिधि है उनको अलाउ करें, क्योंकि ये शासन के नियम और निर्देश में अलाउ नहीं था, इसलिए हम अलाउ नहीं कर पाए। तो जनपद सदस्य, महिलाएं जनपद सदस्य वो अध्यक्ष मैडम के द्वारा वाकआउट हो गया। ऐसे में आगे क्या स्थिति बनेगी? आगे की स्थिति में मैडम को के द्वारा जो मुद्दे रखे गए थे वो ये थे कि महिलाएं जो है, महिलाओं को योजनाओं के बारे में नहीं पता है और उनको कार्य योजना के बारे में नहीं पता है कि क्या नियम है, क्या नियमावली है। तो सबसे पहले तो जो हमारा उद्देश्य रहेगा कि सबसे पहले जितनी भी हमारे जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं जिनको अभी भी लग रहा है कि उनको नियम व निर्देश नहीं पता है, तो हम एक प्रशिक्षण आयोजित करेंगे आगामी दिवस में प्रशिक्षण आयोजित करने के पश्चात मैडम से यही निवेदन करेंगे कि जो है बैठक वापस से आयोजित की जाए, जिससे कि जो है कार्य योजना बनाई जाए। कुछ निरक्षर महिला जनपद सदस्य भी हैं, उनका भी कहना था कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जो योजना बताते हैं समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम प्रतिनिधि ले जाना चाहते हैं। पर अब चूंकि शासन के नियम व निर्देश है तो उसमें अभी जैसे हमको उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, मैडम ने ज्ञापन दिया है, तो हम इसके संबंध में जो है शासन से मार्गदर्शन ले लेंगे। वहाँ से जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो हम अवगत करेंगे। पूरा नाम संदीप कुमार डावर। Subscribe now to most exciting channel ever.